ये चीज़ बिहार में पहले बहुत ही कम संस्था में हो रहा था, जैसे आईजीआईसी या फिर वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ उसमें हो रहे थे। तो ये जो हम लोग अभी मेदांता में एज अ टीम कार्डियक सर्जरी, कार्डियक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, वो डेडिकेटेड ये प्रोग्राम शुरू करके मैक्सिमम बच्चों को हम लोग बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या आपका प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को शुरुआती, तो अगर बच्चे आपके पास आएंगे? जो सबसे मुख्य कारण होता है, बच्चे उनको बार बार सर्दी खांसी बुखार लगना, सांस का तकलीफ होना, जोर जोर सांस लेना। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो वो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, छोड़ छोड़ कर पीते हैं और उनको पसीना चलना शुरू हो जाता है। साथ में बच्चा जो है ग्रोथ उसका पुअर होता है, ग्रोथ कम होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अगर नियरेस्ट अपने पीडियाट्रिशियन से मिले तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी हार्ट से रिलेटेड बाहर होगी। नहीं जाना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह का जो हम लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर कोशिश यही है कि सारे बच्चों को यहीं पे इलाज किया जाए। तो कोई डरने की बात नहीं होती है ना इस बीमारी में? देखिए, हार्ट की बीमारी है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या कई बार हम लोग को बच्चे काफ़ी लेट में मिलते हैं, कई बार वो इनऑपरेबल हो जा रहे हैं बच्चे। तो इन सब इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उनको इलाज मुहैया कराएं। आप लोगों से मिलने का एक ये भी कारण है कि आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोग अवेयर कराएं कि इन सब सिम्टम्स से लोगों को अवेयर कराएं ताकि जल्दी से आ जाए। जब जल्दी आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो सब लोग ठीक कर पाएंगे। मैंने बोला ना कि ये खास बात ये है कि एक बार ऑपरेशन हो जाता है हार्ट की बीमारी के लिए तो 90% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चा जो है हम लोगों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है। अपंगता की अच्छी बात ये अपंगता नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं। नहीं नहीं कोई मेडिसिन की नहीं। क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है? जो नॉर्मल जो बहुत लोग कहते हैं कि कॉस्टली। देखिए कॉस्ट कहीं पे भी रास्ते में नहीं आता है। खास बात ये है रास्ता में आती है चीज़ें तो रुकावट आती है वो इंटेंशन की आती है। या तो पेशेंट्स के अटेंडेंट जो है चाहते नहीं है सर्जरी करवाना और या फिर वो उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो करवाना नहीं चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि कई बार हमारे पास आते हैं कि सर हमें तो बोला गया कि अगर ऑपरेशन किया गया तो मतलब इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना चल सकता है ऐसे ही चलाएं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, अगर टाइमली इलाज कर दिया जाए तो रिस्क जो है 2-4% से भी कम है, मैं तो ये बोलूँगा। तो 100 में से 96 से 98 बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकते हैं। 2 से 4% का रिस्क रहेगा 100 में। उतना दैट इज स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी आज चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, 2 से 4% का रिस्क हर जगह है। आपने कहा जन्मजात से भी ये बीमारी होती है। बिल्कुल ये सारी बीमारी जन्मजात की बात है। जन्मजात ही है, जन्मजात ही ये है। अवेयरनेस तो अब माताओं में होना चाहिए सबसे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल, माताओं में। को ही एजुकेट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो पहचाने कि हाँ मेरे बच्चे को ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बार बार संक्रमण हो रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा, हो सकता है कि इसको हार्ट की एक चीज और इस तरह भी चेस्ट कैंसर है जो बढ़ा हुआ है महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, उसको लेकर क्या कुछ? ये लोग हम लोग तो इस आपको ज़्यादा अच्छा होगा, इस निहारिका बारे में है हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उनसे बात कर लें ज़्यादा। उसमें देखिए कैंसर का वही जो आजकल सब चल रहा है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है डिटेक्ट हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग पूरा टॉपिक ही अलग है। कैंसर जो है वो अलग ही एक डिपार्टमेंट भी है, टॉपिक ही अलग है। सर एक और चीज इसमें हार्ट में ही इतना सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसके अलावा इसमें कैंसर का कोई जगह नहीं बचता है। सर एक चीज बता दीजिए हाँ। कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको कैसे जानकारी हो पाएगा, कैसे पता चल पाएगा? क्या देखिए, इको कराकर भी जानकारी हो सकती है? एकदम जो भी हम लोगों ने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स जिस भी बच्चे को हो उनको अपने पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से जाके मिल लेना चाहिए। सिंपल जो स्टेथोस्कोप होता है ना वही करीब 70% जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल स्टेथोस्कोप से। अगर उसमें SpO2 ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 90% तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब उसमें एक बार डाउट क्रिएट होता है तब जाके हम लोग इको के लिए रेफर करते हैं पेशेंट को। गांव के डॉक्टर भी पता कर सकते हैं। एकदम पता कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि इंटेंशन होना चाहिए। मेदांता कितना तैयार है इसके लिए? मेदांता एकदम, हम लोगों ने बोला ना कि ट्रीटमेंट की कमी की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, पैसे हमारा की कमी टारगेट यही है। उससे भी नहीं मरेगा। पैसे मैं बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट की कमी से हमारा पैसा तो
कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। इंटेंशन होना चाहिए ट्रीटमेंट करवाने का। इसमें हमारे आपको बताया कि पैसों की कमी से भी नहीं मरेगा, क्योंकि उनको इसमें और दो बड़ी संस्थाएं हल्का हैं, सा बस थोड़ा 30 सेकंड। दो बड़ी संस्थाएं हम लोग को मदद कर रही है, रोटरी और मेदांता फाउंडेशन इन बच्चों को मदद कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसके लिए रोटरी और मेदांता फाउंडेशन मिलकर इन बच्चों को स्पॉन्सर, उनमें फैमिली को पैसा नहीं लगाना पड़ता। सरकार पीपीटी मॉडल में प्लस सरकार जो है, हमारा पीपीपी मॉडल है, अगर बिहार गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल कॉलेज से रेफर आ जाता है, 9 जो जिले हैं उनसे रेफर आ जाता है, तो हम एनीवे पेशेंट को तो कुछ देना नहीं पड़ता। तो ये सुविधा आपको मेदांता में बिहार के मिलेगी। नागरिकों के लिए और बिहार के नागरिकों के टीम का नाम बता दीजिए, कौन कौन लोग हैं, कितने लोग? डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर संजय हमारे डायरेक्टर सीटीवीएस के हैं, हम डॉक्टर रविशंकर सिंह मेदांता और के। कार्डियक एनेस्थीसिया राजीव रंजन है, उनका बड़ा और रोल अडल्ट रहता है। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर प्रमोद को सब जानते ही हैं। और बहुत बड़ी इंटेंसिव केयर टीम है हमारे पास, जो कि ऑलरेडी जो एम्स से डीएम वगैरह करके जो आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ 24 आवर्स फुल कवरेज होती है कार्डियक स्पेशलिस्ट की।